में काम किया होगा तो उसे पाकिस्तान जाकर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ कोरिया से ही वीज़ा ले लेगा। वो अभी खबर और वो जो पॉलिसी अभी गर्दिश में है उसका अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। सितंबर। सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो साउथ कोरिया में जो लोग अपना पहला वीज़ा कंप्लीट करके जब पाकिस्तान जाते हैं, जो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, तो उनमें वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस बारे में है। मेरे दोस्तों, जिस तरह पूरी दुनिया के कोरोना की वजह से हालात बेहतर हो चुके हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर ये पाबंदियां ख़त्म भी हो चुकी हैं, इसी तरह कोरिया में भी कोरोना के हालात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो चुके हैं और हालात में तब्दीली भी आई है। अब जो लोग यहाँ कोरिया से पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उस वक्त भी उन्हें कोरोना की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, या जो उनका PCR है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लोग छुट्टी जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उस सूरत में भी उनको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी कोरोना के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो उन कंट्री से जो लोग कोरिया में आते हैं तो उनको अपना कोरोना का सर्टिफिकेट अपने साथ, जो PCR टेस्ट होता है वो अपने साथ लेकर लाजमी तौर पर आना पड़ता है। तो जिसमें वो जो चाइना का कंट्री है वो भी इसमें शामिल है। तो जब जो लोग कोरिया में इन एंड वर्क वीज़े पर आए और जब उनका पहला वीज़ा यानी कि जो 4 साल 10 महीने का वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, तो उन लोगों ने कंपनी तब्दील नहीं की हुई और उसी कंपनी में आना चाहते हैं या अपनी कंपनी में आखिरी 1 साल काम किया हुआ है, तो वो बगैर टेस्ट के जब वो कंपनी में आते हैं या जो टेस्ट देकर वापस आते हैं और जो कोरिया में अपना लास्ट 1 साल में या 6 महीने में कोरिया में अपना वक्त लगाकर वापस चले गए हैं, जब वो पाकिस्तान में जाकर दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उनको जो बहुत दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स में एक आपका जो कोरोना का जो आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उसकी भी आपको सर्टिफिकेट लगानी पड़ती है, जो कि आपके वीज़ा लगने के लिए एक कन्फर्म और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स होता है। और जो लोग यहाँ कोरिया में रहते हैं, तो जो लोग यहाँ से जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ से लेकर नहीं जाते, तो जब वो वहाँ पर अपना OEC को डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो पेपर उनके पास नहीं होता, और जब वो पेपर ना होने की वजह से OEC वाले भी उन लोगों का जो वीज़ा है एम्बेसी में लगने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि इन एंड वर्क वीज़े पर जो लोग पाकिस्तान से कोरिया जाएंगे तो वो अपनी वैक्सीनेशन जो है, जिन्होंने 2 डोज लगवाई है, 1 लगवाई है या 3 लगवाई हुई हैं, तो वो उन्हें अपनी जो सर्टिफिकेट है वो साथ लाजमी तौर पर अटैच करनी होती है। तो जो लोग वहाँ पर होते हैं, जो जैसे लोग फ्रेश आ रहे हैं, वो तो अपनी जमा करा देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से कार्ड वगैरह बनवाकर, और जो लोग यहाँ से जाते हैं, तो जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं उनके लिए तो वो आसानी होता है कि उसी की कॉपी या उसी की ओरिजिनल वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से लेकर नहीं जाते या लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर उसे फौरी कर देते हैं या उससे किसी तरीके से ज़ाया हो जाती है, तो फिर उनके वीज़े में ये दुश्वारी आ रही है। और पाकिस्तान में इस तरह के केसेस काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आ भी चुके हैं, तो वो अब इस वजह से उनका वीज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान में अब बैठे हुए हैं और उनके पास जो इन्होंने कोरिया से 3 डोजेज़ की जो वैक्सीनेशन कराई थी वो अब उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि ये जो इसकी कोरोना की वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाएं तो उससे भी आप इन जो नंबर आता है वो उसके मोबाइल नंबर पर आता है, तो वो भी दोस्तों के पास नहीं होता, जिस वजह से वो प्रिंट निकाल नहीं सकते। और दूसरे जो लोग हैं, अगर उनका कोई कंपनी मेट या कोई दूसरा निकालना चाहता है वो भी नहीं निकाल सकता। उस दोस्त ने जो पाकिस्तान में इस टाइम बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान से अपना एफिडेविट बनाकर एक दूसरे दोस्त को दिया जो कोरिया आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब बुगन शो में गए हैं तो उन्होंने उस लड़के को भी उसकी जो वैक्सीनेशन कंप्लीट की सर्टिफिकेट थी वो उन्होंने नहीं दी, और उन्हें भी उन्होंने यही कहा कि आप अपनी वो जिस बंदे की है वही बंदा ही ले सकता है, बाकी कोई दूसरा नहीं ले सकता। जबकि उस लड़के ने अपनी कंपनी के साथ रब्ता किया तो कंपनी वालों ने भी उनकी हेल्प करने से उन्होंने कहा कि ये आपका अपना मसला है तो आप खुद हल करें। जबकि कंपनी को बार बार जब रिक्वेस्ट की गई है तो कंपनी वाले अब देखते हैं कि उसके साथ वो क्या करते हैं, लेकिन चांसेस मुश्किल हैं। तो इसका जो बेहतरीन और सही सोल्यूशन यही है कि आप जब कोरिया से जाएँ, आपने कंपनी तब्दील की हुई है या नहीं की हुई, आप कमिटेड वर्कर हो या नहीं हो, अगर आप वापस कोरिया आएंगे इन एंड वर्क वीज़े के ऊपर टेस्ट देकर या जैसे भी,
تو آپ کو یہاں سے جانے سے پہلے اپنا یہاں کوریا کے جو ہیلتھ آفس ہے جسے بوگنسو کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ اپنی کرونا کی جو ویکسینیشن کی کمپلیٹ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے اس کو آپ اپنے ساتھ لازمی طور پر لے کر جائیں، تاکہ جب آپ سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا دوبارہ ٹیسٹ دے کر یا اسی کمپنی میں 1 مہینے کے بعد ایز اے کمیٹڈ ورکر آتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر ویزا لینے میں آپ کو اس بارے میں دشواری وغیرہ نہ ہو۔ تو اس طرح کے کافی سارے کیسز آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ ابھی نیکسٹ دوست ہیں جو اب جائیں گے پاکستان اپنا ویزا لینے کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ بھی ایشو آ سکتا ہے، اور اگر آپ پاکستان میں جب چلے گئے اور آپ یہاں سے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے اور وہاں سے بھی آپ کو جعلی بنواتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ لہذا نئے جانے والوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور پہلے اپنا بندوبست کر کے جانا چاہیے، کیونکہ جو پالیسی بن چکی ہے یا جو پالیسی ابھی کوریا میں بننے جا رہی ہے کہ جنہوں نے 2 سال 2 مہینے اگر آخری کمپنی میں کام کیا ہوگا تو اسے پاکستان جا کر ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ یہاں کوریا سے ہی ویزا لے لے گا۔ وہ ابھی خبر اور وہ جو پالیسی ابھی گردش میں ہے اس کا ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا۔ ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں جا کر اس کے اسمبلی سے بل پاس ہو کر تو پھر یہ امپلیمنٹیشن ہوگا۔ تو لہٰذا اس سال یعنی کہ 2023 میں جو بھی دوست جانے والے ہیں تو ان کو اپنا یہ ویکسینیشن کمپلیٹ کا سرٹیفکیٹ پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر لازمی طور پر جانا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔